हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, ये हमारा जो लेक्चर है वो हमारा एनसीईआरटी सीरीज़ के ऊपर लेक्चर है। जो एनसीईआरटी सीरीज़ जो काफ़ी एनसीईआरटी बुक्स जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी किताबों को, उन सभी बुक्स को जो 6 से लेकर ट्वेल्थ क्लास तक की जो इम्पोर्टेंट एनसीईआरटीज़ हैं उनको यहाँ पे कवर किया जा रहा है इस सीरीज़ के थ्रू। स्टूडेंट्स, हम बात करें कि अभी तक हमारी इस एनसीईआरटी सीरीज़ के अंदर में हमने जो 6th क्लास की हिस्ट्री की जो बुक थी उसको कंप्लीट किया, 6th क्लास की ज्योग्राफी को कंप्लीट किया, 7th क्लास की ज्योग्राफी को कंप्लीट किया और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 8th क्लास की ज्योग्राफी। तो ये जो हमारा चैप्टर है रिसोर्सेज, ये हमारी 8th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर है। यहाँ पे जो 8th क्लास की बुक है उसके अंदर इन जो जो टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पे कवर किया जा रहा है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंदर जो चैप्टर हैं वो ज़्यादा चैप्टर भी नहीं है। 8th क्लास के अंदर जो ज्योग्राफी है उसके अंदर ओनली 6 चैप्टर हैं, तो इन 6 चैप्टर्स को हम जल्दी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में और जो बुक्स हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं या हायर स्टैंडर्ड की जो एनसीईआरटीज़ हैं उनको आपके लिए कवर किया जाएगा। स्टूडेंट्स, आज अगर हम बात करें ये कोई भी बुक को जब आपको स्टार्ट करना है प्रिपरेशन के लिए, तो उस बुक को आपको डिटेल में रीड करना चाहिए, एक बार देखना चाहिए कि उस बुक के अंदर में कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो एक्सप्लेन किए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स बताए गए हैं। तो इस बार एक बार ओवरव्यू लेना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको जो इंडेक्स है, इंडेक्स को समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम स्टार्ट करें, ये जो हमारी 8th क्लास की जो ज्योग्राफी की किताब है इसका जो नाम है वो नाम है रिसोर्सेज एंड द डेवलपमेंट। तो आप देखिए कि इसके अंदर जो बेसिकली जो चैप्टर्स की जो थीम होगी, जिस थीम के ऊपर में जो चैप्टर्स बेस होंगे, ये थीम दो तरीके की होगी। एक तो यहाँ पे रिसोर्सेज के बारे में बताया जाएगा कि किस किस टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल होते हैं या ह्यूमन मेड होते हैं या रिन्यूएबल होते हैं या नॉन रिन्यूएबल होते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ जो रिसोर्सेज हैं उनको यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा इसी के थ्रू। रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, इस तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा रिसोर्सेज के अंदर। दूसरा जो यहाँ पे पार्ट है बुक का वो है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का जो पार्ट है स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट का पार्ट आपको बताता है कि जो नई नई टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट हुआ है उनका हमारी ह्यूमन लाइफ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हुआ है, जिसके अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट की भी बात कर सकते हैं। लिटरेसी रेट है, एजुकेशन का क्या इफ़ेक्ट हुआ, हेल्थ के जो पैरामीटर्स हैं उनका क्या इफ़ेक्ट हुआ। तो उन सब टॉपिक्स को हम हेल्थ के जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसके जो पार्ट हैं उसके अंदर में देखेंगे। तो यहाँ पे जो बेसिक जो थीम है इस किताब की, वो जो थीम है वो दो जो थीम है रिसोर्सेज और डेवलपमेंट के ऊपर में बेस्ड है। तो रिसोर्सेज के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा और डेवलपमेंट के बारे में बताया जाएगा। जैसे हमने जो हमारी 7th क्लास की जो बुक थी वो आवर इन्वायरमेंट के नाम से थी, जिसके अंदर इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारी टॉपिक्स आपको देखने को मिले कि कहाँ वाइल्ड लाइफ कैसी है, ट्रॉपिकल में इन्वायरमेंट कैसा है, टेम्परेचर में इन्वायरमेंट कैसा है, रॉक साइकिल, वाटर साइकिल, हमारा एटमॉस्फेयर की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स, उन सब के बारे में हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जो क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको वहाँ पे कवर किया गया था। यहाँ पे जो कवर किया जाएगा, रिसोर्सेज को कवर किया जाएगा और डेवलपमेंट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कवर किया जाएगा। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं इसका जो इंडेक्स है, क्योंकि इंडेक्स को एक बार आपको देखना चाहिए कि इंडेक्स से पता लग जाता है कि यहाँ पे जो कौन कौन से जो टॉपिक हैं उनको एक्सप्लेन किया गया है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इंडेक्स को देखें तो यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर इज अबाउट द रिसोर्सेज। पहला चैप्टर है रिसोर्सेज के बारे में। इसमें अलग अलग तरीके के जो रिसोर्सेज हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि किस टाइप के रिसोर्सेज हैं। ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया गया है फर्स्ट चैप्टर के अंदर। जितना भी एक्सप्लेन किया गया है वो काफ़ी नॉर्मल है, बस एक टच देने की कोशिश की गई है। पहले चैप्टर में लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन है और बताया गया है कि रिसोर्सेज कितने कितने तरीके के होते हैं। अगर हम बात करें कि सेकंड चैप्टर की, तो सेकंड चैप्टर इज अबाउट द ज़मीन से जुड़ा हुआ है, लैंड से जुड़ा हुआ है कि ज़मीन के अंदर किस तरीके के जो रिफॉर्म हुए हैं, किस तरीके के चेंजेज आए हैं, टाइप्स ऑफ द जो सॉइल है उसके बारे में बताया गया है। ज़मीन के बारे में, वाटर के रिसोर्सेज, रिन्यूएबल का जो हमारी नेचुरल वेजिटेशंस हैं, वाइल्ड लाइफ्स हैं, इन सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि वाइल्ड लाइफ ये सब चीज़ें क्या क्या हैं और किस किस तरीके से यहाँ चेंज आ रहे हैं इनके ऊपर में।
तो उन चीज़ों के बारे में यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। थर्ड चैप्टर इज अबाउट द मिनरल और जो पावर रिसोर्सेज हैं उनके बारे में बताया गया है। फोर्थ चैप्टर आपको पता है कि एग्रीकल्चर के अंदर जिस तरीके के डेवलपमेंट हुए, जिस तरीके की डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिस की जाती हैं उन सब के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। स्टूडेंट्स, जब भी एग्रीकल्चर की बात आती है तो आपको जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या टॉपिक है, किस तरीके से उनके बारे में बताया गया है, क्योंकि एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और प्रेजेंट समय से जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्ज़ाम के अंदर में। 2020 का प्रीलिम्स का पेपर देखिए कि 2020 के प्रीलिम्स के पेपर में एग्रीकल्चर बेस कितना ज़्यादा क्वेश्चंस थे। तो वो जो एग्रीकल्चर से बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी नेचुरल क्वेश्चन थे और आपको उन जो एग्रीकल्चर से बेस्ड जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, किस तरीके की एग्रीकल्चर की जाती है, नई नई जो टेक्नोलॉजीज न्यूज़ के अंदर रहती हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो उन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें फिफ्थ चैप्टर की, फिफ्थ चैप्टर इज अबाउट द इंडस्ट्रीज। तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज यहाँ पे हमारे चैप्टर में एक्सप्लेन की गई हैं, उनके बारे में बताया गया है। और सिक्स चैप्टर है ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड है कि यहाँ पे जो मानव का जो विकास हुआ है, जो मानव में जो यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जैसे एजुकेशन की वजह से जो चेंजेस हैं, चाहे आप टेक्नोलॉजी के यूज की वजह से जो चेंजेस हैं, उन सब जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये कम्प्लीटली हमारे जो ह्यूमन डेवलपमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है, रिसोर्सेज और उसके डेवलपमेंट के रिलेटेड है ये हमारी जो बुक है। जो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो चैप्टर रिसोर्सेज हैं, जो चैप्टर में जो लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो स्टूडेंट्स, इसमें टाइप ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बताया गया है कि कोई भी जो नेचुरल थिंग है जो बनी होती है, या कोई भी ऐसे सोर्सेज रिसोर्सेज जिनको हम यूज़ करते हैं, जिनको यूज़ करने के बाद हम एनर्जी गेन करते हैं, या कुछ भी जिनका यूज किया जाता है, तो वो रिसोर्सेज काफ़ी तरीके के होते हैं। जैसे आप देखिए कि आपका पानी का बोतल है, तो पानी के बोतल जो किन किन जो रॉ मटेरियल है जिसकी बनी हुई है, उसके रिसोर्स क्या हैं, उनके बारे में हम बात करें तो ऐसे ही यहाँ पे टाइप ऑफ रिसोर्सेज की बात की गई है। रिसोर्सेज यहाँ पे नेचुरल भी हो सकते हैं, रिसोर्सेज यहाँ पे मैन मेड भी हो सकते हैं। तो उन तरह तरह के जो रिसोर्सेज हैं उनकी बात की गई है। टाइप ऑफ रिसोर्सेज में यहाँ दो तरीके के रिसोर्सेज बताए गए हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो इंसान के द्वारा बनाए गए हैं, इंसान के द्वारा कुछ मॉडिफिकेशन करके जिन रिसोर्सेज को बनाया गया है उनको ह्यूमन मेड कहा जाता है। नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जिनको कम्प्लीटली जो नेचुरल फॉर्म है एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर उनको यूज किया जाता है, तो वो है नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हम बात करें कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, तो विदाउट मॉडिफिकेशन जो नेचर से एक्सट्रैक्ट करने के बाद में उनको यूज किया जाता है, तो वो है नेचुरल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जिनको नेचुरल रिसोर्सेज जिनको कहा जाता है, तो उनको भी दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है कि ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज कि जिनको एक बार यूज किया गया और एक बार यूज करने के बाद में दोबारा ना यूज किया जा सके, तो उन रिसोर्सेज को कहा जाता है नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? वो रिसोर्सेज जिनको एक बार यूज करने के बाद में दोबारा यूज करना काफ़ी ज़्यादा टफ हो, या यूज करने के बाद में दोबारा यूज करना है तो काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए आपको वेट करना होगा। अगर हम बात करें कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हैं, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनको आप एक बार यूज कर रिन्यू कर सकते हो, जिनको जो बेसिकली आपको वर्ड के अंदर ही मीनिंग देखने को मिलेगा, जिनको आप रिन्यू कर सकते हो। नॉन रिन्यूएबल क्या है? जिनको रिन्यू नहीं किया जा सकता। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जिनको एक बार यूज करने के बाद में दोबारा जिनको रीयूज किया जा सके, जिनको दोबारा रिन्यू किया जा सके। अब अगर हम बात करें कि जो यहाँ रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड स्टॉक होता है उनका। वंस एक बार स्टॉक अगर एग्जॉस्ट हो जाए तो 1000 ईयर्स आपको इनको रिन्यू करने में, इनको चेंज करने में लगते हैं। जैसे आप देखिए कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ के अंदर में आपको देखने को मिलेगा कोल। अगर हम बात करें कोल, तो कोल आपको अर्थ के अंदर देखने को मिलेगा। और कोल की अगर हम बात करें कि कोल को एक बार यूज करने के बाद में दोबारा से कोल का यूज करना काफ़ी ज़्यादा टफ है, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। आप देखिए कि एक बार हमने कोल को यूज किया, उससे एनर्जी हमने गेन की, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हमने एनर्जी गेन की हो कोल से, तो कोल से हमने एनर्जी गेन करने के बाद उसको अगर रीयूज करना है, या नेचुरल रिसोर्सेज में जो कोल है
उसको दोबारा से कोल फॉर्मेशन में देखना है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। इसके अलावा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वो होते हैं जो यहाँ पे बेसिकली ह्यूमन के द्वारा टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए उनकी जो ओरिजिनल जो फॉर्म होती है उसके अंदर मॉडिफिकेशन करने के बाद में कुछ चेंज वहाँ लाए जाते हैं, तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड द रिसोर्स कंजर्वेशन। अब यहाँ पे रिसोर्स कंजर्वेशन की बात की गई है कि आजकल तो प्रेजेंट समय में तो बहुत सारी चीज़ों के कंजर्वेशन से रिलेटेड एजिटेशंस, प्रोटेस्ट, या हम बात करें कि जो मूवमेंट्स हैं वो चल रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड। तो इसी तरीके से ये एक रिसोर्स का कंजर्वेशन एक टॉपिक है कि ऐसे रिसोर्सेज जिनको केयरफुली वे में यूज किया जा सके, जिनको मैक्सिमम प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा सके, उसको उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है रिसोर्स कंजर्वेशन। और रिसोर्स कंजर्वेशन के थ्रू आपको देखने को मिलेगा बैलेंसिंग द नीड to use resources and also conserve them for the future is called the sustainable development। कि उन रिसोर्सेज को समय के साथ यूज़ करते हुए उनको बैलेंस करते हुए उनका जो वेस्ट है वो ना होना चाहिए, उसको यहाँ पे मैक्सिममली यूज किया जा सके, तो इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में यहाँ पे देखा जाएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या रिसोर्स कंजर्वेशन एक दूसरे के कम्प्लीटली बैलेंस है, क्योंकि रिसोर्स का कंजर्वेशन होगा और उसका केयरफुली वे में यूज़ किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा, तो वो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को शो करेगा। तो स्टूडेंट्स ये सब हमने देखा, ये हमने ओरिजिनली यहाँ पे जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं उनके बारे में देखा। अब हम कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो इनमें बताए गए हैं, जो इसके जो कुछ डिफ़ाइन किया गया है लिटिल बिट। अब हम जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली वो हैं कि रिसोर्सेज उनको रिक्वायरमेंट को जो यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट है ह्यूमन बींग्स की या यहाँ पे नेचुरल जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करने के लिए यूज किया जाए, बट केयरफुली उनका मैक्सिमम यूटिलिटी को गेन किया जाए और उनको केयरफुली वे में यूज़ किया जाएगा। तो इसको यहाँ पे पार्ट माना गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। स्टूडेंट्स कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी होते हैं जिनके ऊपर एक्सक्लूसिवली जो राइट है ओवर इन्वेंशन होने की वजह से, कोई भी नई टेक्निक है उसमें इन्वेंशन होने की वजह से उसके ऊपर एक्सक्लूसिवली जो राइट है किसी कंट्री का, किसी व्यक्ति का, किसी ग्रुप का हो, तो उसको यहाँ पे पेटेंट बोला जाता है। तो पेटेंट के बारे में हम अगर आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं या अगर हम बात करें कि जो साइंटिफिक डेवलपमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनके अंदर यहाँ पे इसको डिटेल में रीड करेंगे कि पेटेंट्स क्या होते हैं। इंडिया में जो पेटेंट एक्ट कौन सा है, जीआई टैग भी होते हैं एक जिसको आप कल्चर के अंदर यूज करते हैं, तो उन सब के बारे में भी यहाँ बताया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में बताया गया है कि ऐसे रिसोर्सेज जिससे यहाँ पे बेसिकली जो ह्यूमन एक्टिविटी है, ह्यूमन का जो अच्छे वे में जो डेवलपमेंट हो सके, जो चेंजेस आ सके, उनको यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में बताया गया है। तो स्टूडेंट जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं है, लिटिल बिट इतना ही एक्सप्लेन किया गया है। हम जो नेक्स्ट चैप्टर है उनके अंदर और भी डिटेल में रीड करेंगे। जैसे आप देखिए कि जो फर्स्ट चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के जो 8th क्लास के जो बच्चे होते हैं उनके लिए तो इसी तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। हर जो छोटे छोटे जो टॉपिक हैं उनको कम्प्लीटली डिटेल वे में उनको बताया जाता है, स्टडी किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर बताया गया है। अभी सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर जो आएंगे उनमें काफ़ी डिटेल में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं, तो उनके बारे में हम बाद में रीड करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप कंटिन्यू हार्डवर्क कीजिए हम एग्जामिनेशन के लिए। तो थैंक यू वेरी मच।